Hi, good afternoon everybody. डॉक्टर प्रकाश मोगी once again. और ये जो अपना सीरीज था इसमें today is the last talk and first day we saw that we have got a lot of choices in life and second day we saw how to go about it and today we'll see the actual action, this how to convert जो भी हमारा थॉट है, जो भी हमने चॉइस किया है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है सक्सेस का, उसकी दिशा में हम एक्चुअल एक्शन कैसे लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, वो जो हमने 25 का लिस्ट किए थे मीडिया थिंग्स और मैंने सजेस्ट किया था कि यू हैव ए लुक एट देम, डिड एनीबडी सी एनी वन ऑफ देम. वो जो 25 की कल सीरीज थी एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग साइड से गिवन यू. तो किसी ने कुछ देखा उसमें, कोई नई बात ऑब्जर्व की या कोई विशेष चीज़ आपको उसमें दिखी तो आप शेयर कर सकते हैं. क्योंकि देखिए मैं आपको एक बार बार बोलूँगा, एक चीज़ होती है प्रवचन. प्रवचन मतलब कि आप जैसे मंदिर में जाते हो या टीवी पे सुनते हो कि भाई कोई संत महात्मा आते हैं प्रवचन दे के चले जाते हैं, आप करो तो आपका भला, नहीं करो तो आपका भला. और एक होता है वर्कशॉप. तो हम जो कर रहे हैं दिस इज वर्कशॉप, दैट यू आर सपोज टू वर्क ऑन दैट. और जितना आप वर्क करोगे उतना आपको डेप्थ आएगी, उतना आपको मजा आएगा, उतना आपको समझ आएगा कि वाई दिस वॉज देयर. और अभी आप बिल्कुल टेंडर एज में हो, बिल्कुल स्टार्टिंग एज में हो करियर के, अभी से आप अच्छी हैबिट्स डाल लीजिए. कल भी हमने देखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैबिट्स. सो इट कुड बी वन ऑफ गुड हैबिट्स टू फॉलो अप. जो भी हमने किया है उसका थोड़ा थोड़ा फॉलो अप करना. और ये 2 दिन की इफ यू विल गेट द चांस टू गेट द पीपीटी ऑफ दिस 2 days वर्कशॉप एंड टुडे 3 दिन का वर्कशॉप, तो आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट कोर्स हो गया जो कि आप मार्केट में करते हो तो इट कॉस्ट यू नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़. इतना सब सीखने के लिए, इतना ट्रेनिंग लेने के लिए और इतने डिटेल में सब समझने के लिए आपको 4,500-5,000 रुपये लग जाते हैं. इस तरह की ट्रेनिंग के लिए महीना भर चलती है और काफ़ी कुछ होता है. तो वो सब मैंने आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से एक बहुत ही ब्रीफ में मॉड्यूल में समझा दिया. तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस. और इसको फिर एक बार मैं बोलूँगा कि मेक इट इनटू वर्कशॉप मॉडल, दैट इज़ एक्चुअली हम उसको काम करेंगे तो हमको और उसमें मज़ा आएगा. जैसे आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक क्या है हमारा, एक्शन प्लान फॉर रियलाइजिंग गोल. कि भाई हमने सोच तो लिया कि हमको ये करना है, लेकिन वो होगा कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. तो इसलिए आज हम एक्शन प्लान पे थोड़ा सी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गोल्स क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ गोल्स, स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म को अपन इमीडिएट गोल भी कह सकते हैं. व्हाट आर दीज? स्ट्रेटेजिक गोल, या इसको अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो वेरी लॉन्ग टर्म गोल कह सकते हो. स्ट्रेटेजिक गोल मतलब जिंदगी में एंड में हमें क्या करना है कुल मिला के. मान लो यू डिसाइड कि मुझे वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दैट इज योर स्ट्रेटेजिक गोल, दैट इज योर बिग गोल. कि आज से 20 साल बाद में क्या बनना चाहती हूँ, आज से 20 साल बाद में क्या बनना चाहता हूँ, आज से 20 साल बाद में अपने आप को कहाँ देखता हूँ. दैट इज दी स्ट्रेटेजिक गोल. जैसे भारत का अगर हम बात लें तो भारत की अभी जो सारा चल रहा है वो भारत को विश्वगुरु बनाना है. तो भारत को विश्वगुरु बनाना है, ये एक एजेंडा है. तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप आज बोलोगे कि विश्वगुरु बनना और कल सुबह उठ के विश्वगुरु बन जाओगे. यू विल नीड टू डेवलप दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, दोज काइंड ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, दोज काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इन द मार्केट. जैसे कि दूसरा गोल ले, जैसे इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है. तो इंडिया की इकोनॉमी आज 2.5 ट्रिलियन के करीब है, उसको 5 ट्रिलियन बनाना है. मीन्स यू टू डबल. ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी की सैलरी कोई 50,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, अब उसको 1 लाख पे जाना है. तो क्या करना होगा, हमको हमारे इफर्ट डबल करने होंगे, हमको हमारे नेटवर्क डबल करने होंगे, हमको हमारे प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने होंगे, हमको हमारी हर चीज़ पे बहुत 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 काम करना होगा. तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग अपनी कॉपी में एक स्ट्रेटेजिक गोल लिखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ. तो दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटेजिक
गोल. लाइक मेरा गोल अगर मैं बताऊं तो आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन. अब मैं इसमें आ गया हूं क्योंकि अब हमको कोई जॉब करना नहीं है, कोई सैलरी नहीं कमाना है, कोई मकान नहीं बनाना है, कोई बच्चों की शादी नहीं, एवरीथिंग इज ओवर. सो माई स्ट्रेटेजिक गोल इज टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन इन अचीविंग देयर गोल. ये भी अपने आप में गोल है कि मैं दूसरों को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करूंगा. ये अपने आप में एक मेरा गोल है. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक गोल. तो हम 2-3 तरह के स्ट्रेटेजिक गोल देखेंगे. पहला स्ट्रेटेजिक गोल मैंने बताया कि इंडिया को विश्व गुरु बनाना है. दूसरा, इंडिया को 5 बिलियन इकोनॉमी बनाना है. तीसरा, इंडिया को इंटरनेशनल स्पेस मिशन लीडर बनाना है. मीन्स आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमारे देश में जब ये आया था, क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट, जो इसरो का जो हेड ऑफिस है, वो जब चालू हुआ था तो मशीनरी आई थी बॉम्बे से. तो यू विल बी अमेज्ड टू नो, और गर्व भी होता है हमको इस बात को, कि साइकिल पे रखकर इक्विपमेंट लाए गए थे और बैलगाड़ी में और साइकिल में रख के रॉकेट लाया गया था वहाँ खड़ा करने के लिए. उसके पार्ट्स लाए गए थे मतलब. तो वहाँ से इंडिया ने शुरू किया और आज 104 देशों के सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करता है, और इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप, इनके बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च करता है. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि आपको स्ट्रेटेजिक गोल है आपका क्या, कि हमको विश्व गुरु बनना है, हमको 5 बिलियन इकोनॉमी बनना है, हमको स्पेस मिशन में नंबर 1 बनना है. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक गोल. सो आई विल सजेस्ट दैट ईच ऑफ यू राइट सम स्ट्रेटेजिक गोल. कोई बहुत एम्बिशियस सा टारगेट बनाओ कि मेरे को वर्ल्ड क्लास मॉडल बनना है, मेरे को वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बनना है, मेरे को वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, मुझे वर्ल्ड क्लास ट्रेडर बनना है, मुझे वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टी ब्रोकर बनना है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू थिंक ऑफ वन स्ट्रेटेजिक गोल. या मान लो किसी को लगता है कि मुझे गरीबी दूर करना है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत अच्छा टीचर बनना है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो आज से 20-25 साल बाद जो आप करना चाह रहे हो उसको आप कहीं तो भी एक स्ट्रेटेजिक गोल के नाम से लिख लो. फिर होता है लॉन्ग टर्म गोल. जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऐसा तो होगा नहीं कि आप 25,000 कमा रहे हो और कल सुबह कोई बटन दब जाएगा और आप 50,000 कमाने लग जाओगे. 2550 के बीच में 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, 45 भी आएगा. सो दिस इज लॉन्ग टर्म गोल. मीन्स इंडिया वांट टू बी से विश्व गुरु बाय 2050. तो व्हाट इट वांट्स टू बी बाय 2030, वो भी एक होगा ना. आज 2022 से लेके 2050 तो नहीं आ जाएगा सीधा, बीच में 2040 आएगा, फिर 2030 आएगा. तो आप 2040 तक का प्लान करो. दैट इज लॉन्ग टर्म गोल. मीन्स 5 से 10 साल में जो आप अचीव कर रहे हो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है. तो स्ट्रेटेजिक गोल मतलब क्या है कि हमको जिंदगी भर में जो भी कुछ करना है, दैट इज स्ट्रेटेजिक गोल. लॉन्ग टर्म गोल मीन्स क्या, बीच का कहीं तो भी 10-20 साल बाद हमें क्या बनना है. और शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो हम एनुअल प्लानिंग करते हैं, जो हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं, दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स. तो ये टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं जो कि हमको हमारे मालूम होना चाहिए. और आप ये भी कर सकते हो, और आई विल बी हैप्पी टू नो कि एट दिस एज टुडे आई रोट डाउन माय फैमिली गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ गोल्स एंड पर्सनल गोल्स. ये मैंने आज बैठ के लिखे सुबह, क्योंकि मैंने भी ये सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को इतना बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. देन आई रोट डाउन टुडे 10 गोल्स फॉर 2022 और उनको मैंने अच्छे से लिख लिया. अब आई एम गोइंग टू फॉलो देम ऑन द सेम लाइंस विच आई एम डिस्कसिंग विद यू. ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया. फिर शॉर्ट टर्म गोल हो गया, मीन्स इमीडिएटली 1-2 साल में जो हमको करना है वो हमको शॉर्ट टर्म गोल हो गया. अब प्लीज वीडियो प्लीज. अब हम वीडियो देखेंगे जिसमें ये सारी बातें अच्छे समझाइए. आप उसको नोट भी कर सकते हो और बाद में मैं डिटेल भी करूंगा इस वीडियो को. सो हैव अ लुक एट द वीडियो. In this video, we are going to look at how an action plan can really help schools turn their vision into a reality and increase the efficiency and accountability of everyone involved. We have looked at the first 2 steps in the strategic planning process. We have determined the school's position, and keeping that in mind, a strategy has been developed. You have prioritized your school's needs and set long-term goals and short-term objectives. Now you need to work on building a plan to help you achieve those goals.
So, what is an action plan? It is a clear roadmap on how your school will achieve these goals. It describes and assigns the individual steps in this process. Let's take a look at 6 elements of an effective action plan. Firstly, you need to decide what tasks need to be done. Break down a priority into a series of tasks that needs to be completed in order to achieve the goal. Next, you need to know when will it be done? When will it be completed? It's important to have clear time frames for each activity or task. Now, just remember to be realistic as delays are sometimes unavoidable. It is also very important that everyone knows who is responsible for doing the task. There must be a person responsible for each task or activity, and this will ensure accountability and responsibility. Next, you need to look at what resources are needed in order for the task to be completed. And this includes financial and other resources, and maybe a signal to the Finance Committee in terms of any funding that is required. Next, you need to decide on what your performance or success indicators will be. This will indicate what will be in place when the task or activity is completed. And lastly, you need to decide who will monitor the progress of each activity or task, and this will ensure success and establish accountability. So when you're building a plan, we know that you have a framework of all the tasks that need to be completed. You need to decide on your performance measures. How do you know when you have succeeded or not? You need to make sure that there are specific and clear roles and responsibilities. And lastly, you need to decide on and communicate different departmental and team goals. I'm going to end this video with a quote from Alan Laken: "Failing to plan is planning to fail." What does it mean? Failing to plan is planning to fail. मतलब कि अगर हमने कोई प्लान नहीं बनाया है तो निश्चित ही जाके हम तकलीफ में आने वाले हैं और हमको उसका भुगतान करना होगा, उसको हमको उस तकलीफ को झेलना होगा. So therefore, now you can see this important slide here. Action plan is a roadmap to success. Means सक्सेस इस दिशा में है. ये आप देख सकते हो कि अगर आप एक्शन प्लान आपके पास है तो आप एक सक्सेस की दिशा में जा सकते हो. मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से किसी फैमिली फंक्शन के लिए मुंबई जाना है, तो भाई जाना है तो ठीक है, पर एक्शन प्लान क्या है? आप प्लेन से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, लग्जरी कोच से जाओगे, खुद के व्हीकल से जाओगे, क्या जाओगे? तो ये तो व्हीकल वाइज हो गया, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर किस डेट को जाओगे, कितने लोग जाओगे, उसके फाइनेंसेस क्या हैं. सो दिस आर ऑल, हालांकि हमारी इतनी हैबिट में आ जाता है कि हमको पता नहीं चलता है, लेकिन दिस एग्जैक्टली व्हाट इज एक्शन प्लान, कि हमको अगर ये करना है तो कैसे करना है. कोई ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि भाई हम जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है अपने परिवार में कि कुछ इतने अनुभवी लोग अपने फैमिली में रहते, बुजुर्ग लोग रहते, कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या सब चार जने बैठे चाय जब उठ के चले जाते, बड़े बड़े प्रोग्राम घर में हो जाते हैं, ऑफिस में बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो जाती है, एंड नोबडी सीम्स टू बी डूइंग एनीथिंग. लेकिन देयर इज समबडी बिहाइंड द सीन हु इज डूइंग ऑल दिस प्लानिंग. क्योंकि इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू सक्सीड, देन यू आर प्लानिंग टू फेल. ये हमने कल भी देखा था. अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि व्हाट इज द स्टेप 2, व्हाट इज स्मार्ट गोल्स. क्योंकि गोल जो है, क्योंकि आप सब एडोलिसेंट्स हो, यू ऑल कम अंडर व्हाट इज टेक्निकली नोन एज द टीन एज, 16, 15, 18, 19, 20, ये जितने टीन में एंड होते हैं, दे आर ऑल टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स, व्हाट वी कॉल एज यंग एडल्ट्स. सो यू आर वेरी एम्बिशियस. अपने को लगता है मैं आज ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा. लेकिन हाउ टू मेक स्मार्ट गोल्स, we'll discuss. Smart goals. What does it mean? I will try to elaborate
लिखा हुआ है, बट आई वुड लाइक टू इलैबोरेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी स्पेसिफिक. मीन्स बी स्पेसिफिक, वेल डिफाइंड एंड क्लियर. मीन्स कैसे? जैसे मान लो कि मैंने सोचा कि मेरे को मेरा वजन कम करना है. ओके, सो ये गोल है, ठीक है कि वजन कम करना है. ये गोल नहीं है, ये एक इच्छा है. ये एक इच्छा है कि भाई मेरा वजन कम करना है, मुझे स्लिम होना है, ये होना है, वो होना है. लेकिन गोल क्या है? मेरा वजन अगर सपोज 85 kg है, तो आई वांट टू बी 80 kg बाय 6 months. ये गोल है कि आज अपन फरवरी में है, तो 2 and 6 अगस्त, तो 15 अगस्त तक मुझे इस 80 kg को 85 को 80 kg पे लाना है. ये गोल है. क्यों? बिकॉज इट इज स्पेसिफिक. सिमिलरली, हमको कोई अच्छी हॉबी डेवलप करनी है. मान लो हमको ये सोचना है कि चलो अपन एक काम करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये मुझे सीखना है. तो मैंने को बहुत इच्छा है, मैं दूसरों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि वाह क्या बढ़िया काम है, ऐसा वैसा. लेकिन मुझे सीखना है, तो अब मैं बोलूंगा कि आई वांट टू बी बेटर एट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. दिस इज अ विश. ये एक सपना है, ये एक इच्छा है. लेकिन ये गोल कब बनेगा? कि आई वांट टू बी गुड एट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाइक माय मिस्टर अमित इज बाय एंड ऑफ मार्च 2022. ये गोल है. उसके लिए भले मुझे अमित से मिलना पड़े, अमित से दुश्मनी हो, दोस्ती करना पड़े, 50 पावर पॉइंट देखने पड़े, 50 वीडियो देखने पड़े, लेकिन आई विल बी एबल टू अचीव दैट ओनली इफ इट इज डिफाइंड. तो इसलिए डिफाइन करना बहुत जरूरी है. उसको लिख लो भले एक वर्ड, और क्वांटिफाई. कोई भी चीज को क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है. कि मान लो आपको शुगर, बहुत मीठा खाने की आदत है. अब आपने सोचा कि मैं मीठा खाना कम करूंगा, या मान लो हम डाइट पे हैं, या हमको कुछ भी, और दूसरी बात कर लेते हैं. सपोज यू वांट टू बी एन एज फुटबॉल प्लेयर. हमको इच्छा है कि हम एक फुटबॉल प्लेयर, बढ़िया फुटबॉल प्लेयर बन जाएं. तो फिर वही सुबह से शाम को तो होगा नहीं. फिर एक बार हम इच्छा करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि नहीं, अब मेरे को अब ये 2 दिन में होते नहीं ये काम, तो बाय द एंड ऑफ 2022 आई विल प्ले इन अ प्रॉपर रिस्पेक्टेबल क्लब. या एक नाम भी लिख लो भले, हालांकि अपने यहाँ पे इतने क्लब्स वगैरह इस तरह के फुटबॉल में कल्चर है नहीं. चलो क्रिकेट का लिख लो कि मैं अगर अमुक अमुक सर जो बहुत फेमस स्टार हैं, कोई अच्छा हो तो मुझे बताओ. मुझे ये मालूम नहीं इंडिया में, इंदौर में कौन अच्छे क्रिकेट कोच है. तो मान लो कोई भी XYZ है, मान लो कोई देशमुख सर है, तो मैं देशमुख सर के कैंप पे जाऊंगा. ये हुआ स्पेसिफिक. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेसिफिक. या मुझे एक कार लेना है, अरे क्या कार क्या लेना है, मुझे ये वाला मॉडल लेना है, और नया मॉडल लेना है या सेकेंड हैंड लेना है, जो भी लेना है. सो दिस इज स्पेसिफिक. ओके, फिर उससे रिलेटेड आता है मेजरेबल. इट मीन्स व्हाट? फिर वही आएगा कि मुझे दुबला होना है. सपोज आई वांट टू रिड्यूस माय वेट, तो मैं मेरे लड़की से पूछता हूँ क्यों मैं दुबला हो गया कि नहीं, दुबला हो गया कि नहीं. फिर मेरे घर पे जो काम करने वाले आते हैं उनसे पूछता हूँ, या मेरे कोई बिजनेस पार्टनर है उनसे पूछता हूँ. तो व्हाट आई एम डूइंग? आई एम नॉट मेजरिंग, आई एम टेकिंग ओपिनियंस. तो ओपिनियंस का कोई मीनिंग नहीं होता है. आपको एक वेइंग मशीन पे खड़े होकर वजन करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि आपकी वजन कम हुई है, ज़्यादा हुई है. आपको एक बेल्ट लेके देखना पड़ेगा कि यहाँ 3 हुक तक आता था, अब वो 4 हुक तक आता है. या कोई बेल्ट लेके देखना पड़ेगा कि योर वेस्ट साइज वाज 40, इट हैज बिकम 38. तो यू नीड टू मेजर इट. तो उसी तरह से हम गोल भी जो बनाएंगे उसको मेजरेबल बनाएं. जैसे मुझे मीठा कम करना है, सपोज मीठा कम करना है, या मुझे जॉगिंग शुरू करना है. तो जॉगिंग शुरू करना है तो ऐसा सोचोगे कि आज मैं उठ के सीधे 10 किलोमीटर दौड़ने लग जाऊंगा. ऐसा नहीं. दौड़ लोगे, फिर क्रैम्प्स हो जाएंगे, और आप 2 दिन में आपका सारा उत्साह खत्म हो जाएगा. कईयों के साथ हुआ होगा ऐसा कि वो फ्रेंड चले जाता है तो उसके साथ चले गए. अब उसको 6 महीने की आदत है दौड़ने की, आप पहले दिन ही उतना दौड़ लिए, तो फिर पाँव में क्रैम्प आके और पॉलिश करा के और फिर सारा उत्साह खत्म हो जाता है. ऐसा नहीं होता है. इट हैज टू बी अ मेजरेबल थिंग विच विल इंडिकेट योर प्रोग्रेस. जैसे कि अपन फिर से एक बार लेते हैं, बिजनेस स्किल के लेते हैं या अपने प्रोफेशनल स्किल्स की लेते हैं.
यू वांट टू डेवलप पावर पॉइंट मेकिंग स्किल्स, या वर्ड पे आपको काम करना है, या आपको लिंक्डइन पे कॉन्टेक्ट डेवलप करना है. अच्छा, बाय द वे, इन दिस ग्रुप हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड द वर्ड लिंक्डइन? You can speak, open your mic and speak. Anybody has heard the word LinkedIn? कल की लिस्ट में भी था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. नहीं देखा हो तो प्लीज सी LinkedIn, LINKEDIN, LinkedIn. जैसे आपका फेसबुक है और फेसबुक जैसा सोशल मीडिया है, ऐसा LinkedIn प्रोफेशनल्स के लिए सोशल मीडिया है. यहाँ पे आप वर्ल्ड क्लास, मतलब बिल्कुल बड़े से बड़े एंटरप्रेनर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, आपको बिना पैसा खर्चा किए आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो. दे आर वेटिंग टू मीट यू. ओके, लिंक्डइन, प्लीज सी दैट जब भी समय मिले. तो हमने बोला कि मेरे को लिंक्डइन का सुपरस्टार बनना है, मेरे को लिंक्डइन पे 5000 कॉन्टैक्ट डेवलप करना है. तो कहाँ से हो जाएंगे भाई, 5 लोग आपको जानते नहीं है. तो क्या करोगे, आप एक टारगेट बनाओगे कि इस महीने मुझे 10 लोगों से दोस्ती करना है, 10 लोगों से नेटवर्क करना है, और फिर उस नेटवर्क को बढ़ाना है, उनके ग्रुप्स ज्वाइन करना है. सो दैट इज व्हाट बिकम्स मेजरेबल सक्सेस. फिर थर्ड आता है अटेनेबल. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स क्या वो अटेनेबल है? अब मैं सपोज में मुझे लगता है कि भाई इतने स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे हैं, तो चलो मैं भी कल उठ के IPS अकेडमी खोल देता हूँ. तो इज इट अटेनेबल? आपके दिल में इच्छा कुछ भी हो, लेकिन वो अटेनेबल, वो जो लिखा है रिसोर्सेज, टाइम, मनी, क्या आपके पास है? क्या आपके पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास टाइम अवेलेबल है, जो आपके पास मनी अवेलेबल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, क्या वो इस तरह का है कि आपको इस गोल को मदद करेगा? जैसे इंदौर ने जब ये नंबर 1 लाया है, इसमें सफाई में इंडिया में 5 बार नंबर 1 आया, तो उत्तर प्रदेश से लेके, विदेशों से भी लेके, दूसरी स्टेट से लेके बहुत बहुत सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं अपने नगर निगम को विजिट करने कि भाई ये नंबर 1 कैसे आ गया. किसी का कैमरा ऑन है? तो बहुत सारे देशों के, विदेशों के भी, और इंडिया के तो करीब करीब सभी स्टेट्स के ऑफिसर आके देख गए कि भाई ये हुआ कैसे. इतना ऑर्डिनरी, मतलब इतना गंदा था शहर ये, और ये इतनी सिंपल सी लेडी है जो अपनी मेयर है, कोई बहुत बड़ी पुरानी पॉलिटिशियन नहीं है. शी वॉज जस्ट वाइफ ऑफ मिस्टर गॉड, एंड व्हेन ही एक्सपायर्ड शी बिकेम द MLA एंड महापौर. तो इन्होंने कैसे कर लिया? तो फिर वो देखने आए, तो फिर उन्होंने भी रियलाइज किया कि इज इट अटेनेबल. चाहते सब है कि इंडिया में नंबर 1 हो जाए, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? क्या आपके पास उस तरह की विल पावर है? क्या आपके पास उस तरह का पॉलिटिकल बैकिंग है? क्या आपके पास उस तरह के फाइनेंसेस हैं? ये सब चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इसलिए हमने क्या क्या सीखा अभी? वी हैव टू बी स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी मेजरेबल, एंड इट हैज़ टू बी अटेनेबल. जैसे कि अभी हमारे वो एक टूर्नामेंट हुई थी, बैडमिंटन की टूर्नामेंट हुई थी, तो सिंधु ने एक प्राइज जीता, सिल्वर मेडल आई गेस, एशिया में और समवेयर. तो जीता तो हो गए बैडमिंटन उठा के चालू, सब एवरीबडी विल स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन. या कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है तो हर कोई उठा के क्रिकेट बैट शुरू हो जाता है. तो व्हाट इज हैपनिंग? यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग, बट इज इट अटेनेबल टू यू? डू यू हैव दोज रिसोर्सेज? क्या आपके पास, आपको मालूम है किस्सा, साइना नेहवाल इतनी बड़ी प्लेयर हुई हैं, उनके फादर उनको बैडमिंटन एकेडमी ले जाने के लिए 30 किलोमीटर ड्राइव करते थे एक साइड, और फिर इंतजार करते थे, फिर ट्रेनिंग खत्म हो गई, 30 किलोमीटर लेके आते थे उस सेशन के लिए, वो बैडमिंटन सीखने के लिए. तो क्या हमारे पास सचिन तेंदुलकर, सच अ बिग प्लेयर, हिज एल्डर ब्रदर अजीत, ही स्पेंट हिज होल लाइफ, उन्होंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, सिर्फ सचिन की कार चलाना, सचिन की किट जगह पे रखना, सचिन की डेट्स फाइनलाइज करना, सचिन को जहाँ टूर्नामेंट वहाँ लेके जाना. सो डू यू हैव दोज रिसोर्सेज? इच्छाएं रखना एक बात अलग है, और उसको एग्जीक्यूट करना एक बिल्कुल अलग बात है. इसलिए हम क्या करें, हम वो बात करें जो हमारे बस की हो. थोड़ा मजेदार बनाने के लिए कर रहा हूँ. जैसे हम देखते हैं कि कोई मुनि महाराज आते हैं जैन समाज में, दूसरे समाजों में महात्मा लोग आते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो एक दिन हमको लगता है कि हम भी 51 दिन का उपवास करेंगे, हम भी ये करेंगे. अरे भैया 51 घंटे आप बैठ नहीं सकते हो,
51 मिनट आप बिना खाए रह नहीं सकते हो। तो इसलिए वो बातें करो जो अटेनेबल हो, कि हमारी उतनी मानसिक कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे फैमिली बैकिंग में से होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए और उतना समय होना चाहिए। सपोजिंग एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इफ आई थिंक कि आई विल बिकम बिल गेट्स, हाउ इज इट पॉसिबल? एज आपके साथ नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, थॉट आपके पास नहीं है, कोई पुराना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, यू जस्ट कांट डू। बट इफ आई से कि मैं ऐसे ये जो टॉक दे रहा हूं ऐसी 10 टॉक तैयार कर लूंगा, दिस इज ओके, दिस आई कैन डू। इफ माई स्टूडेंट्स वांट, इफ द एकेडमी वांट्स, आई कैन मेक 10 सच टॉक्स, क्योंकि वो अटेनेबल है। फिर रिलीवेंट, रिलीवेंट का मतलब क्या हो रहा है कि इधर तो मैं सोच रहा हूं कि मैं संन्यास ले लूं, सपोज मैं सोच रहा हूं कि अब बहुत दुनिया हो गई, अब मैं संन्यास बहुत हो गया, अब मैं संन्यास ले लेता हूं, ठीक है। और उधर चुपके से मैं किसी गलत काम करने वाले की दोस्ती करके बैठा हुआ हूं, तो ये क्या हो रहा है? देयर इज अ मिसमैच, देयर इज नो रिलेवेंस बिटवीन व्हाट आई वांट, व्हाट इज माय गोल एंड व्हाट इज माय एक्टिविटी। ये मिसमैच है। जैसे कार है, सपोज कार के दोनों टायर ऐसे मुड़ते हैं या ऐसे मुड़ते हैं या ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर अलाइंड। आप लोगों भी जाते होंगे कभी कार का अलाइनमेंट ठीक कराने जाते होंगे। अलाइनमेंट मीन्स क्या? कि अगर एक पहिया इधर मुड़ रहा है तो दूसरा भी उधर ही और उतना ही मुड़ना चाहिए, तभी तो स्टेयरिंग काम करेगा। ये तो मैंने स्टेयरिंग ऐसा घुमाया, एक पहिया इधर गया एक पहिया इधर गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर हम जो भी कर रहे हैं उसका रिलेवेंस क्या है? मेरे दूसरे गोल जो लाइफ के हैं, सपोज आई वांट टू बी अ वेरी सोशल पर्सन, मैं बहुत सोशल बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रहे, सब रहे, और दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ कि मैं हिमालय में जाके मेडिटेशन करूँ, तो दोनों कैसे होंगे भैया? आप हिमालय पे चले गए तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं आएगा, और नेटवर्क भी आएगा तो यू हैव गॉन देयर, आप सिक्लिसन के लिए गए हो, आप संन्यास के लिए गए हो, आप वहाँ पे साधना करने गए हो, तो फिर नेटवर्क कहाँ से बनेगा? फिर वही साधु संन्यासियों का नेटवर्क बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जानवरों का नेटवर्क बनेगा जो वहाँ पे घूमते रहते हैं। सो देयरफॉर वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, जो भी हमारे गोल्स हैं वो दूसरे गोल्स से मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा एग्जाम पास करना है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, ये मेरा गोल है, लेकिन हैंड राइटिंग इंप्रूव करना मेरे कहीं लिस्ट में ही नहीं है, तो मैं कितना भी विद्वान हूं, जो मैं लिखूंगा वही पढ़ेगा ना एग्जामिनर, और उस पर मार्क्स देगा ना। ये समस्या कई बच्चों को आती होगी, आप में से भी, कि और डॉक्टर्स को तो खास करके आती है कि वो क्या लिखते हैं, कई बार उनको समझ नहीं आता। सो देयरफॉर हम जो भी गोल करेंगे हमको क्या करना है, उससे उसको अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, अपने जो दूसरा फ्रेंड सर्कल है, अपनी जो दूसरे गोल्स हैं उससे मिलता जुलता रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि एक गोल तो इधर जा रहा है और एक गोल इधर जा रहा है। ऐसे दो अपोजिट डायरेक्शन की जो अब नाव में अपन चलते हैं तो फिर हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दे के मैटर खत्म करूँगा। लता जी, जिनका भी अभी स्वर्गवास हुआ, इतनी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी, इतनी अमर गीत उन्होंने गाए हैं। उनकी जिंदगी में एक समय आया था जब वो म्यूजिक छोड़ के, आई मीन ये वाली म्यूजिक छोड़ के क्लासिक म्यूजिक में जाने जाती थी। क्लासिकल सिंगर जैसे भीमसेन जोशी हैं और इस तरह के, उस तरह के गाने जाते, स्टेज आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तो फिर उनको किसी ने बोला कि नहीं, आप एक बार डिसाइड करो कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है। तो फिर उन्होंने फिल्मों में भी हाई क्वालिटी रखी, लेकिन क्लासिक संगीत का उन्होंने चैप्टर क्लोज करके रख दिया। तो ये रहता है। तो हमको जैसे कि हमको रिसर्च में जाना है या हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, ऐसे बहुत सारी चॉइसेस आती हैं। तो आपका जो भी गोल है उसको ऐसा रखो कि वो दूसरे गोल से मिलता जुलता रहे। ऐसा नहीं हो कि एक गोल तो ऐसा है कि हमको देश सेवा करना है और एक गोल ऐसा है कि हम आतंकवादियों से दोस्ती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप डिक्लेयर ये करो कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ और उधर आतंकवादियों से आपकी दोस्ती हो, ऐसा नहीं होता है। और टाइमली, लास्ट इज टाइमली मीन्स यू मस्ट फिनिश समडे। भाई इस तारीख तक मैं ट्राई करूंगा, मेरे साथ हुआ है, 50 बार हुआ है कि भाई मैंने सोचा कि ये मैं, चलो आज मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग खुद ही ट्राई करता हूँ,
खुद ही ट्राई करता हूँ, उसमें क्या है, इसको पैसे दो उसको पैसे दो, उसमें है क्या, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने बड़े एड वेड बनाए, वो कैनवा को डाउनलोड किया, कैनवा को ट्राई किया। आप सब लोग भी ट्राई करना, कैनवा करके एक प्लेटफॉर्म है, CANVA, कैनवा। बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड बन जाती है, बहुत ब्यूटीफुल फेसबुक की पोस्ट बन जाती है। किसी ने बनाया है? हो गए 2-4 लोग तो जानते होंगे। स्टूडेंट्स, एनीबडी नोज कैनवा? कैनवा, कैनवा, CANVA? नोबडी नोज? एक को भी नहीं मालूम है? मालूम होगा, बोल नहीं रहे हो। हाँ मालूम है ना, वही तो, क्योंकि वो एक इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो आई ट्राइड दैट, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि भाई पर्सनल ग्रीटिंग तक ठीक था, लेकिन प्रोफेशनली मैंने एक डेट डिसाइड कर ली कि भाई 31 जनवरी तक मैं देखूंगा, जमा तो ठीक है, नहीं तो फिर जिसको पैसे दे रहे हैं उसको देके उससे काम करूंगा। सो यू मस्ट हैव अ टाइम लाइन टू फिनिश। तो ये हम स्मार्ट गोल सीखेंगे। वंस अगेन आई रिपीट क्विकली, वी हैव टू बी स्पेसिफिक। कोई डेडलाइन बनाओ, मतलब गोल को लिख के क्लियरली लिखो कि भाई इससे मेरा मतलब क्या है। समाज सेवा, तो समाज सेवा मतलब क्या? तो समाज सेवा मतलब जो सपोज जो गाय सड़क पे आवारा घूम रही हैं उनको मैं पकड़ के गौशाला ले जाऊंगा या गौशाला में जाके रोज गाय की सेवा करूंगा, ये मेरा कंसेप्ट है समाज सेवा। दूसरा, जिनके पास जेब में पैसे नहीं है उनके मुकदमे में फ्री में लड़ूंगा, दिन में 5 केस ऐसे लड़ूंगा जो कि गरीब लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ, ये हुआ। तो दिस इज बीइंग स्पेसिफिक। फिर मेजरेबल, फिर आपको मैंने कहा जैसे अभी अभी कि भाई अपन कितने आगे बढ़े, अपन कहाँ तक पहुँचे, ये पता कैसे चलेगा? मेजरमेंट से पता चलेगा। फिर अटेनेबल, मैंने ऐसा गोल लिया जो मेरी कैपेसिटी में है, जो मेरी लिमिट में है, तो मैं उसको अटेन भी कर पाऊंगा। फिर रिलेवेंट, बाकी जो मेरे ज़िंदगी के उसूल हैं या मेरी ज़िंदगी की जो लाइफस्टाइल है, मेरी फैमिली है, या जो मैं करता आ रहा हूँ इतने सालों से, उससे मिलता जुलता काम में करूँगा, तो चांसेस है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। और टाइमली, अपन एक डेडलाइन हर चीज़ की रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट गोल्स। देन दिस इज द स्टेप्स टू बी डन पर CPM। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये तो बीकॉम के स्टूडेंट है। एनीवे, आगे जाके आप सीखोगे, जब MBA करोगे, BBA, जो भी आगे अगर करोगे मैनेजमेंट की डिग्री, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें क्या होता है कि हम जितने काम हैं उनकी एक लिस्टिंग करते हैं। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो शादी का प्रोग्राम है, उसकी अपन लिस्टिंग करते हैं, ठीक है? तो शादी का हमको ऑर्गेनाइज करना है। अब उसमें क्या क्या लगता है, दूल्हा दुल्हन के अलावा, वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन हॉल बुक करना है, कैटरर बुक करना है, बैंड बाजा बुक करना है, फोटोग्राफर बुक करना है, और ब्यूटिशियन बुक करना है। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, तो आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ ऑल दिस डिटेल्स। ओके, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ढूंढना है कि किस फील्ड में कौन अच्छा है। तो ये क्या है, दिस आर द, एंड देन उस दिन प्रोग्राम होगा, गेस्ट को अटेंड करना है, गेस्ट की लिस्ट बनाना है, गेस्ट को इन्विटेशन भेजना है, कुछ जो VIP लोग हैं उनको जाके बुलाना है, उनसे फ़ोन पे बात करना है जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं। तो ये सब क्या है, दिस आर द स्टेप्स टू बी डन टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल। अब PERT CPM हमको क्या सिखाता है कि आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करते आनी चाहिए, क्योंकि आप टाइमलाइन कैसे डिसाइड करोगे, आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करते आनी चाहिए कि सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हॉल बुक करो। मतलब शादी का मुहूर्त वहूर्त देखने के बाद, ऑफ कोर्स वो तो सबसे पहले होता है, और उसके बाद सबसे पहले आप हॉल बुक करो। ये बजट बनाओ वगैरह तो है ही, ऑफ कोर्स हॉल बुक करो, क्योंकि हॉल जो ऐसा है वो एक ही हॉल पे 100 लोगों की निगाह रहती है। एंड मेनी टाइम्स अनफॉर्चुनेटली इट सो हैपेंस कि सब कुछ हो गया और हॉल ही नहीं मिला, इतने कैपेबल हो गए, या फिर आपको फिर उल्टे सीधे फोन लगा के ये वो करके बड़े पैसे दे के नया जगह बुक करनी पड़ी। सो दिस इज दी, सो दिस इज PERT। ये जो PERT है ना, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड। सो व्हाट यू विल डू, you will write down all that you want to do, and those activities which can go parallel, let them go parallel. There will be many activities which are sequential. जैसे हमने हॉल बुक किया, उसके बाद ही पत्रिका छपेगी ना,
पत्रिका में आप पता क्या डालोगे? पत्रिका में आप गेस्ट को लिखोगे कि आना कहाँ है, अगर आपका हॉल वेन्यू फिक्स नहीं है तो। सो ये वेन्यू और इनविटेशन दिस आर सिक्वेंशियल, लेकिन वेन्यू डिसाइड करना और एक बैंड वाले को डिसाइड करना दिस आर नॉट सिक्वेंशियल, या वेन्यू डिसाइड करना और कैटरर को डिसाइड करना दिस आर नॉट सिक्वेंशियल, दिस आर पैरेलल। तो आपको बहुत सारे काम बड़े प्रोजेक्ट में जब करने होते हैं तो बहुत सारे काम पैरेलल चलते हैं। कई सारी बड़ी फैमिलीज में, अभी तो कोरोना में कुछ नहीं हो पाया ज़्यादा, लेकिन जब बड़ी वेडिंग्स होती हैं और बड़े लोग रहते हैं तो वो तो बाकायदा टीम बना देते हैं कि भैया आप कैटरिंग की बात करो, आप उनसे मिलो, आप ये करो, शाम को रिव्यू करो क्या हुआ। सो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू बी फॉलोड एंड दोज थिंग्स विच कैन गो पैरेलल, लेट देम गो पैरेलल, एंड दोज थिंग विच हैव टू गो सिक्वेंशियल। भाई आप वेन्यू छपोगे, जब भी पत्रिका छपेगी तभी वो भेजी जाएगी, तो ये सीक्वेंस में ही चलेगा। इसमें कोई चांस नहीं है कि आप एक जना पत्रिका छाप ले, एक जना वेन्यू फिक्स कर ले, एक जना पत्रिका भेज दे, ऐसा नहीं होगा। इट हैज़ टू बी पैरेलल। सो ये हमको लिस्ट आउट करना होता है। फिर प्रायोरिटाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हमने सोच लिया कि भाई हमको ये काम करने हैं, शादी में तो ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर में होंगे, लेकिन हमने सोचा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मुझे प्रोफेशनली भी एक्सीलेंट होना है और सोशली भी पॉपुलर होना है और मुझे साथ ही साथ में पैसे भी कमाना है, ठीक है। तो अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा हर समय कि इस समय मेरे लिए क्या उचित है। प्रायोरिटाइज, ये एक्शन प्लान में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं देखना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े क्लाइंट तभी आएंगे या बड़े बड़े बिजनेस तभी आएंगे जब आप बिल्कुल डिसिसिव लगोगे। जैसे मान लो मैं आपको अभी अपन इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं कुछ करके दिखाता हूँ, वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन सबको कैसा लगता है देखो। तो अभी आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है कि चाहते क्या है, व्हाट यू वांट्स? भाई या तो पढ़ा लो, या इधर देख लो, या ऊपर देख लो, उधर देख लो। सो व्हाट यू आर फीलिंग? यू आर फीलिंग दैट दिस पर्सन इज टोटली कंफ्यूज्ड। और ये खुद ही कंफ्यूज है, तो हमको क्या गोल सेटिंग सिखा रहे हैं? यही जिंदगी में होता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमने देखे हैं, बड़े बड़े चैंपियन देखे हैं, वो प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे को इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। सो देयरफॉर प्रायोरिटाइजिंग is an extremely important thing. Said milestones. Anybody knows the meaning of this word milestones? Milestones ये होते हैं कि हम इंदौर से बॉम्बे चले, ठीक है। तो हम इंदौर से बॉम्बे चले, तो इंदौर से बॉम्बे कुछ 595 किलोमीटर है समथिंग, जीपीओ से 595 किलोमीटर। तो चले साहब, अब चलते जा रहे हो, फिर आपने कहा कितनी दूर आ गए क्या पता। फिर वो माइलस्टोन लगे रहते हैं साइड में कि बॉम्बे इतनी दूर है, धामनोद इतनी दूर है, और ठीकरी इतनी दूर है, वो क्या जो भी आगे के स्टेशन हैं वो इतनी दूर है, सेंधवा इतनी दूर है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो क्या है? माइलस्टोन्स हैं। वो आपको दो चीजें दिखाता है। पहली बात तो ये दिखाता है कि आप बॉम्बे की दिशा में ही जा रहे हो, पहली बात तो ये दिखाता है। और दूसरा ये दिखाता है कि आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है। अगर आप में से किसी ने ध्यान से देखा हो तो जो माइलस्टोन होती है, मान लो यहाँ से धामनोद जा रहे हैं, तो धामनोद तो लिखा रहेगा कि धामनोद से 25 किलोमीटर, और साइड में ऐसा 590, साइड में ऐसा कुछ लिखा रहेगा 520, फिर आगे जाओगे तो 519, क्योंकि वो दिखाता है कि आपका डेस्टिनेशन कितनी दूर है। जो आगरा बॉम्बे रोड है, इंदौर बॉम्बे आप जा रहे हो, तो उसमें से बॉम्बे कितनी दूर है, और उस साइड अगर आओगे तो वो इंदौर का दिखाएगा। दीज आर कॉल्ड माइलस्टोन्स, कि हमको एक खबर होनी चाहिए कि हम कितनी दूर हैं। सिमिलरली जहाँ पे बाइफिकेशन होता है, कोई भी बड़ी ट्रैक होती है, वो कहीं पूरे 600 किलोमीटर इंदौर से मुंबई सीधा नहीं जाता है, बीच में मान लो वो आ गया, धुलिया आ गया। अब धुलिया अक्सर रात को आता है, मतलब जो वीडियो कोचेस होते हैं ऑल दिस थिंग, और इवन अदरवाइज आल्सो पीपल प्रीफर टू ट्रेवल एट नाइट। तो आप हो गए ढेर, क्योंकि वो इधर भी जा रहा है रोड, इधर भी जा रहा है। दैट इज वेयर एरोज आर देयर, इंडिकेटर्स आर देयर, मुंबई दिस साइड। तो ये क्या है? इंडिकेटर्स एंड माइलस्टोन्स। So it's extremely important that we set milestones.
जैसे कि मैं बताऊं, एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। अब आपका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है पर उसको उसकी कोई हैबिट आपको पसंद नहीं है। सपोज उसके मुंह से फाउल स्मेल आती है या स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और आपको उसको कहना है। तो तो एकदम आप बोलना भी नहीं चाहते, एकदम बुरा बनना भी नहीं चाहते हो, एकदम खराब भी नहीं दिखे ऐसा चाहते हो, लेकिन वो बात कहनी भी है। तो क्या कहना पड़ेगा आपको? आपको माइलस्टोन डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि एक दिन उससे थोड़ी दूर बैठ जाओ, इफ ही और ही अप्रोचेज यू, थोड़ा डिस्टेंस से बैठ जाओ। तो ये सब क्या कर रहे हैं हमने, एक पहले हमने दिखाया कि आई एम नॉट लाइकिंग इट और आई वांट टू बी अवे फ्रॉम यू। फिर आपने धीरे से उसको कोई एक आधा वीडियो ऐसा दिखा दिया बात बात में। तो दीज आर द माइलस्टोन्स कि आप उसके माइंड को कैप्चर करके एंड में उसको बोलोगे कि आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू दिस, इट विल बी वेरी नाइस। तो ये माइलस्टोन्स हैं। तो हमको कोई भी टारगेट छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? we'll have to break it into measurable milestones. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। जैसा मैंने अभी कहा कि डिस्टेंस बना लिया, अब कोई मिलने आ रहा है मुझसे और आया मिलने और फॉर्मल हेलो हाय करके, वो पास में आके बैठा, मैं उठ के उधर बैठ गया जाके। सो व्हाट आई हैव डन, स्पेसिफिकली आई एम एट डिस्टेंस। तो ये एक मैंने एक शुरुआत कर दी कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या आई एम अवे फ्रॉम दिस। कई बार आप देखो पॉलिटिकल विवाद हो जाते हैं, बहुत बड़े विवाद हो जाते हैं। मान लो जो आई एम जस्ट टेकिंग एनी पॉलिटिशियन नेम, सपोज ऑफन विवाद में रहने वाले कोई दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो फट से पार्टी का आ जाता है कि ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर सेटिंग माइलस्टोन कि दिस इज पर्सनल मैटर, दिस इज पार्टी मैटर। सो दैट इज हाउ, एंड you have to be very specific, very defined, and finally the measures of success. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों के नाम में बताना चाहूंगा आपको। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड। कैसे बोलूं मैं, मतलब हमको काम करना है कोई बड़ा, ठीक है, लेकिन हमको पता ये नहीं है कि वो करता कौन है, तो काम कैसे होगा भैया? ये दो एग्जाम्पल में लेना चाहूँगा। पहला नाम आप पढ़ रहे हो पाखी, दूसरा पढ़ रहे हो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। पाखी का किस्सा ये है, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, कि जब 71 का वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, मतलब पाकिस्तान को हरा के हमने बांग्लादेश क्रिएट किया था, उस समय की बात है। उस समय एक व्यक्ति था पाखी थे, मतलब वो राजस्थान में थे, और जनरल मानेकशॉ, इंडिया की पूरी इतने बड़े वॉर में पूरी फौज के जनरल मानेकशॉ, उन्होंने उस दौरान उनको बुलवाया और उनसे बात की कुछ लंबी छोड़ी, और फिर उन्होंने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को उनके हवाले किया और फिर वो गए। तो हु वाज ही? पाखी वाज द पर्सन। इतने बड़े ऐसे व्यक्ति थे, वेरी सिंपल पर्सन, लेकिन वो जो फुटप्रिंट होता है, रेत के ऊपर निशान कदमों के होते हैं, रेत के ऊपर रेगिस्तान में, तो कदमों के निशान पे से बता देते थे कि जो उड़ गए हैं कितने उड़ गए हैं, उन ऊँटों के ऊपर हथियार थे कि नहीं थे, टायर्स के निशान देख के बता देते थे कि कितनी गाड़ियाँ गई हैं, किस किस तरह की गाड़ियाँ गई हैं। तो उससे इंडियन आर्मी को इतनी हेल्प हुई कि दुश्मन की लोकेशन कहाँ है, दुश्मन का मूवमेंट क्या है, पूरी तरह से। तो उनको बुला के मानेकशॉ जी ने बुला के उनको बहुत सम्मान दिया और उनसे सारी जानकारियाँ ली, और फिर एक बहुत सीनियर ऑफिसर को उनके साथ बोला कि आप इनसे सीखो और ये जो बोले वो आप कर दो। मतलब मिलिट्री ऑफिसर को उन्होंने बोला कि आपको ये पाखी जो है, ये बिल्कुल मूछे वाला ऐसे गांव का आदमी, तो पगड़ी वगड़ी पहना हुआ राजस्थानी, ये जो आदमी है ये बोलेगा वो आपने करना है। और वो मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये बोलेंगे कि इतनी फौज गई है तो आप मान के उस हिसाब से तैयारी करके अटैक कर दो। एंड लिटरली ही हेल्प देम, और अंत में जाके वो लड़ाई भारत ने जीती उनकी इन्फॉर्मेशन से, कि वो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देते थे कि मान लो ऊँटों के कदम दिख रहे हैं तो वो देख के बता देते थे कि यहाँ से इतने इतने ऊँट गए हैं, उनके ऊपर इतना इतना वजन है। अब ऊँट के ऊपर अगर वजन है तो वहाँ पे कोई खाना तो बांध के ले नहीं जाएगा, वजन है तो हथियार होंगे, हथियार होंगे तो उसके ऊपर सैनिक होंगे बैठे हुए उनको चलाने वाले।
तो ऐसे कर करके इंडिया की सारी, पाकिस्तान की सारी जानकारियाँ उन्होंने पता की और फिर मिलिट्री को हेल्प की और अपनी इंडियन आर्मी ने जाके वो जगह जीती। और बाद में उनको बहुत उनका स्वागत किया गया और उनको मिलिट्री की तरफ से स्पेशल ऑनर दिया गया। तो ऐसे इसको कहते हैं रिसोर्सेस। ये लोग हैं जो आपको रियली मदद करते हैं। ऐसे ही उस्ताद बड़े गुलाम अली का एक मूवी बन रही थी, मुगल आजम, बहुत फेमस मूवी है, शायद देखी भी होगी आप लोगों ने। उसमें एक सीन था जिसमें कि जो राजकुमार रहता है सलीम और वो अनारकली, ये एक पर्सनली कहीं मिलते हैं बगीचे में और बैकग्राउंड में तानसेन का गाना चलते रहता है। तो अब तानसेन की आवाज सुनानी है पब्लिक को, तो तानसेन तो कम से कम वो जो थे उसके वो जो थे के आसिफ, जो उसके मूवी के जिन्होंने बनाई, डायरेक्टर के आसिफ, ही वॉज ए परफेक्शनिस्ट। सो मच सो दैट कि जैसे जंग, उसमें आपने देखो, नहीं देखी हो तो प्लीज देखो उस फिल्म को, इसीलिए देखो कि जैसे युद्ध के पोशाक है, तो युद्ध की पोशाक रहती थी तो बकायदा पोशाक पहन के बिठाते थे उनको। जैसे अकबर की सीन है तो अकबर को बकायदा वो सब टोपा टोपी पहना के बिठाते थे। और अगर 1 घंटा 4 घंटे सीन चलेगा तो 4 घंटे वो बैठ के बैठे रहो आप। और दूसरा भी आजकल क्या होता है कि जैसे सीन कोई रीटेक हुआ तो उतना डायलॉग रीटेक कर देते हैं, वो पूरा रीटेक करते थे। तो इतने परफेक्शनिस्ट किस्म के आदमी थे वो। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई तानसेन का रोल कौन करेगा। तो तानसेन का रोल मतलब फिल्म में तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आवाज किसकी आएगी। तो फिर बड़े गुलाम अली का उस समय बहुत बड़े पहुंचे हुए शास्त्रीय संगीतकार थे, उनको उन्होंने अप्रोच किया कि साहब आप चलो और आपकी हमको आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, क्योंकि तब तो फिल्मों में गाना मतलब बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड माना जाता था। फिल्मों में इनफैक्ट उस समय यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जब फिल्में शुरू हुई थी तो उस समय पुरुष जो रहते थे वो स्त्रियों के रोल करते थे, क्योंकि इस फिल्म में जाना मतलब ऐसा, मतलब इवन नाटक में काम करना बहुत ही बेकार माना जाता था। और इसीलिए उस समय मूवीज़ में लेडीज़ कलाकार तो मिलती नहीं थी और जो जेंट्स होते थे वो स्त्री की भूमिका करते थे। ये उस समय का बहुत फेमस चलन है। तो ऐसे माहौल में इतने बड़े शास्त्रीय संगीतकार, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन के आसिफ भी अड़ गए कि गाओगे तो आप ही गाओगे, बोलो कितने चाहिए आपको, पैसे कितने चाहिए। तो उस समय अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को 150 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, क्योंकि मेरे को याद है अच्छे से कि एक समय था जबकि गोल्ड जो है, गोल्ड जो आज 50,000 रुपीज़ तोला है, ये 15 रुपये तोला, 20 रुपये तोला भी होता था एक ज़माने में, उस समय की बात है। तो उस समय 500 रुपीज़ मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी गाने के लिए, 100 रुपये 50 रुपये मिलना। तो इन्होंने बोला बड़े गुलाम अली खान ने कि मना कैसे करें इसको, अब ये तो अड़ गया। फिर उन्होंने सोचा मैं ऐसा फिगर बोल देता हूँ कि मना कर देगा। तो उन्होंने बोल दिया कि 25,000 लगेंगे एक गाने के आसिफ भी अपनी स्टाइल के पर्सन थे, उन्होंने 10,000 दे दिए, बोले चलो ये रखो एडवांस, बाकी के कल दे रहा हूँ, स्टूडियो में आ जाना। तो अमर फिल्में बनती है। आपको अमर काम करना है तो अमर ऐसे होते हैं, उस तरह के लोग लगते हैं, उस तरह के डेडिकेशन लगता है। तो ये आपको बहुत 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 ज़रूरी है कि आप जो करना चाह रहे हो उसके लिए आपको डिज़ाइनर टाइप का पर्सन लगता है। मतलब अपन अगर बिजनेस की बात करें, अपने को लगता है कि बिजनेस में राइवलरी होती है। 3 लोगों ने ये शुरू किया था, मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बिल गेट्स वॉज देयर और उनके 2 पार्टनर और थे। इन तीनों ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी जब वो ईच ऑफ देम वाज 15 to 17 ईयर्स ऑफ एज, एक साल आगे एक साल पीछे। इन सब ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू की थी। और ये जो गेट्स साहब हैं ये उसके मतलब सीईओ थे, और शुरू से इनके बीच में क्लियर था कि ऑल पब्लिक डीलिंग्स बिल गेट्स विल डू, माइक्रोसॉफ्ट विल बी नोन एज हिज कंपनी, ऑल्दो दीज अदर 2 विल आल्सो बी गुड स्टेक होल्डर्स। और जिंदगी भर उन्होंने बिजनेस किया। और किस लेवल का कि आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट आज ये सब हम जो देख रहे हैं सब ये कंप्यूटर देन माइक्रोसॉफ्ट की है, मोस्ट ऑफ देम। एप्पल का भी है लेकिन मोस्टली तो एक आम आदमियों के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट ही सब कुछ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड यू नीड टू वर्क ऑन देम। एक छोटा सा और कारपोरेट स्टोरी में बताता हूँ।
उसकी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन गूगल जो है, ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा था कहीं तो भी, कि गूगल की वन ऑफ द पार्टनर्स इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज बेस्ड आउट ऑफ यूएस, और उनका ऐसा कुछ है कि ही विल नॉट गो टू यूएस और समथिंग। क्यों है, क्या है, आई डोंट नो ऑल दिस थिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू वांट टू डू रियली समथिंग वेरी बिग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हु कैन डू इट। आप क्या क्या कर लोगे? तो इसलिए आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस, इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। विजुअलाइज योर एक्शन प्लान, सी इट हैपनिंग। इमेजरी, ये वर्ड नोट कर लो कहीं, इमेजरी। इमेजरी, इमेज मालूम है हमें इमेज क्या होता है? इमेज मतलब क्या होता है? कोई भी फोटो खींचो कोई इमेज हो जाती है, इमेज तो हमको मालूम है, लेकिन इमेजरी, ओके, इमेजरी मीन्स टू इमेजिन समथिंग हैपनिंग। कुछ मतलब जो भी हमें जहां पहुंचना है, हम देख रहे हैं कि हम वहां पहुंच चुके हैं। डे ड्रीमिंग नहीं है ये। डे ड्रीमिंग मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाते हैं। लाइक यू नो, अब्दुल कलाम जी का एक फेमस कोटेशन है कि जो सोते हुए सपने देखते हैं वो तो ठीक है, सभी दुनिया देखती है, लेकिन सक्सेसफुल वो लोग हैं जिनको उनके सपने सोने नहीं देते। दोज पीपल आर सक्सेसफुल whose dreams do not let them sleep. So imagery means you are visualizing what you want to be. मतलब एक्चुअली मतलब मान लो, जैसे अगर बहुत ही सिंपल सी बात बोलूं तो 6 साल की, अभी आपकी 18 साल की 19-20 साल की उम्र होगी सबकी, तो अभी आप सोच रहे हो कि मैं एक स्टेडियम में दौड़ रहा हूँ, नंबर 1 आ रहा हूँ, बहुत तालियां बज रही है, अप्लॉज हो रहा है, आई एम ए बिग एथलीट, आई हैव वन द ओलंपिक। दिस इज इमेजरी। मतलब वो हुआ नहीं है, उसके कोई आसार नहीं है अभी दूर दूर तक, लेकिन हमने एक बिगर पिक्चर सोच लिया है कि मैंने वो करना ही है। जैसे हमने सोच लिया कि भारत को विश्वगुरु बनाना ही है, तो फिर हमारे माइंड में आया कि भाई विश्वगुरु बनना मतलब क्या? आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, एजुकेशन सबको अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस आपकी फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो दुनिया आपको गुरु मानेगी। अंत में जाके पैसे का ही चलता है सब कुछ। तो ये दिस इज कॉल्ड इमेजरी। दैट टुडे उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स बनते हैं, ओके, उसके लिए बहुत सारे रियल मॉडल बनते हैं, क्ले मॉडल बनते हैं। किसी और दिन अगर मौका लगा तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। देयर आर 100,000 ways ऑफ मेकिंग योर इमेजरी हैपन ट्रू। ओके, तो ये इसके तरीके होते हैं, उसको कहते हैं ड्रीम विजुअलाइजेशन, और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनसे कि हम उस इमेजनरी मतलब क्या? काल्पनिक। इमेजनरी मतलब काल्पनिक, कपोल कल्पना, वो क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या वो शेख चिल्ली के प्लान। और इमेजरी मीन्स आप एक्चुअल इमेजिन कर रहे हो कि मैं ये काम कर चुका हूं, मैं दुबला हो चुका हूं, मेरी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं मेरिट में आ चुकी हूं, मैं वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर बन चुकी हूं। तो ये इमेजरी है। और बनने के बाद बड़ी तालियां बज रही हैं, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस करके ढेर हो गई हूं। तो दिस इज इमेजरी। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप उसको होते हुए नहीं देखोगे कि ये हो गया तो मुझे मजा आ गया, तब तक आपको उसका ड्राइव नहीं आएगा। वो जो ड्राइव आएगा, वो जो आपको खींचेगा काम की तरफ, जो ले जाएगा, वो क्या ले जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इमेजरी ले जाएगा। अगर हम इमेजिन कर लिए कि वहां मुझे जाना है, वहां मैं पहुंच गया हूं, और उसके फॉल आउट ये हैं, तो आपको मजा आएगा। तो फिर आपने कुछ गोल सेटिंग किया, तो आपने कुछ प्लान किया, तो आपने कुछ चॉइस की, तो आपने कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया, तो आपने कोई अच्छी हैबिट डेवलप की। सो दैट इज हाउ दिस होल गेम इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर ऑफ द चॉइसेस यू हैव, जो हमने पहले दिन देखा कि हमको क्या क्या चॉइसेस हैं। हर जगह में चॉइसेस होती है। सेकेंड हमने देखा हैबिट्स में हमारे पास चॉइसेस हैं, तो अब हमको सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए क्या हैबिट्स ही हमने कल देखा। और आज हमने क्या देखा कि एक्चुअल एक्शंस क्या लेना है हमको। और लास्टली मॉनिटर, इवेल्युएट एंड अपडेट। ये अंतिम अध्याय होता है इसमें,
कि प्रोग्रेस, फिर एक बार मैं हेल्थ पे जाता हूँ, क्योंकि बार बार आपके पेरेंट्स को आपको हेल्थ के इश्यू आते हैं। तो मान लो मेरी ब्लड शुगर है 350, तब वो कहीं ऐसे निकाल के शुगर तो टेस्ट नहीं करते हैं, ब्लड की शुगर कैसी चल रही है, आपको लैब में जाना पड़ेगा। आजकल तो चाहे जहाँ चले जाते हो, छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं, घर पे भी आ जाते हैं, बट यू हैव टू मॉनिटर। हमने शुगर बंद कर दी ये, लेकिन चिंताएं चालू रखी, और फिर शुगर चेक की, फिर उतनी निकल रही है। तो आप बोले जा रहे हो मैं तो शुगर खाता ही नहीं हूँ, मैंने तो मीठा खाया इतने दिन हो गए, तो भी मेरी शुगर कम नहीं हो रही है। बिकॉज शुगर इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ शुगर, कोई फ्रुक्टोज वाली शुगर, ग्लूकोज वाली शुगर नहीं है वो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंग्जाइटी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस विच इज एडेड बाय शुगर। तो अगर आप बिल्कुल मीठा नहीं खाओ जिंदगी भर, तो भी आपको जैसे कि तम्बाकू मैंने जिंदगी भर नहीं खाई, लेकिन मुझे मुंह का कैंसर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तम्बाकू खाने से कैंसर बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन तम्बाकू नहीं खाओगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा कोई फाइंडिंग नहीं है। तो देयरफॉर मॉनिटर कीजिए, जो भी आपने डिसाइड किया है उसको मॉनिटर कीजिए। इवेल्युएट मतलब कि भाई हम कहाँ पहुंचे, सक्सेसफुल हुए, नहीं सक्सेसफुल हुए, कितने सक्सेसफुल हुए, क्या क्या फॉल्ट रहा, इसको कहते हैं इवेल्युएशन। एंड फिर उसको रिव्यू करो, अपडेट करो, फिर जो भी मिस्टेक्स हैं उनको लिस्ट आउट करो, और अगली बार दोबारा, जैसे मैंने मिशन आपको उसको बताया था स्पेस मिशन का, कि इंडिया का पहला रॉकेट जो था अपने देश का, वो चढ़ा और 15 या 20 सेकंड में जाके समुद्र में गिर गया। हार्डली, मतलब लोग सोच रहे थे कि ऐसा ब्लास्ट हुआ, और वो अग्नि ऐसा कुछ नाम था शायद, वो जाके इट फेल डाउन। लेकिन तो उससे प्रोजेक्ट तो बंद नहीं किया अपने साइंटिस्ट लोगों ने। मॉनिटर किया, इवेल्युएट किया, मिस्टेक्स की लिस्टिंग की, रीलॉन्च किया, और आज अपना देश इतनी उच्च स्तर पे है कि अपन अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, यूरोप के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। सो नाउ हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन एंड हियर आर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू आर वेलकम टू कनेक्ट। और अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन हो या यू वांट टू से समथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट फॉर 3 days, और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने यंगस्टर्स के साथ बात करके। एंड वी सी अगेन, लेट अस सी व्हेन वी मीट अगेन। बाय बाय, सी यू।